बंधुओं, आए दिन सोशल मीडिया पर हम लोग बराबर देखते हैं कि नेपाल में एक नए प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय श्री बालन शाह जी, जो बार बार रोज़ नए नए नियम कानून को पास करते हैं और लागू करते हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि नेपाल भी प्रजातंत्र है और हमारा देश भी भारत प्रजातंत्र है, लेकिन नेपाल एक छोटा सा देश है। वहाँ कानून बनाना और कानून पास कर लेना बड़ी आसान बात है, लेकिन हमारे देश में, भारत में, यह बड़ी कठिनाइयाँ होती है, मेहनत होती है। दोनों सदन से कानून को पास करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो हमारे बिहार के लोग बार बार चर्चा करते हैं कि नेपाल में जो कानून बन रही है बिहार में भी बनना चाहिए, मैं सवाल पूछता हूं उन सोशल मीडिया के वक्ताओं से और फिलोसफरों से कि क्या नेपाल की कानून है हमारे बिहार में बनने? ये बात कहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि वहाँ कानून लागू हुआ है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो करके सरकारी स्कूल ही बनने चालू रहे और सारे मंत्री तक के भी, चाहे पीएम हो, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पढ़े। यह दूर दूर तक विचारणीय विषय होता है। मेरे ख्याल से बहुत गंभीरता का विषय है। गंभीरतापूर्वक ठंडे दिमाग से हम आप सोचेंगे तो प्राइवेट स्कूल को बंद करना यह अचीवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं बहुत दूर तक अचीवमेंट नहीं हो रही है। चूँकि यहाँ हमारे बिहार में जो है शिक्षक हो, शिक्षक कर्मी हो या शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, एनीबॉडी, किसी से मैं यह सवाल कर सकता हूँ कि वो लोग बड़े शौक़ से, अरमान से, अभिलाषा से और फ्यूचर की उम्मीद से क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने सखा संबंधियों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। हम ऐसे हजारों शिक्षक को देखते हैं, आंखों देखा बोल रहा है, और आप भी देखे होंगे या देख रहे होंगे कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक सुबह उठते ही उनकी पहला दिनचर्या ये रहता है कि कब समय पर हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एंट्री करा दें। अगर लेट हो जाएगी तो एंट्री नहीं होगा। अब फुल मेंटेन में, यूनिफॉर्म में बच्चे को भेजते हैं। उसके बाद उसकी तसल्ली होती है, आराम की सांस लेते हैं और फिर नाश्ता पानी, खाना वाना खा करके अपने विद्यालय, अपने ड्यूटी में जाते हैं। ये शिक्षा कर्मी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नैतिकता का, मोरल का पतन है हमारे बिहार में। इस पर प्राइवेट स्कूल बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, कहीं प्राइवेट स्कूल में शेड्यूल गलत है तो उस पर विचार करना चाहिए। रीएडमिशन की जहाँ तक सवाल है, विद्यालय से ही बुक लेने की सवाल है। इन सारी बातों से अगर कोई बिहार में अवगत है तो हम भी अवगत हैं, चूँकि 22 साल हमको भी अनुभव है प्राइवेट स्कूल चलाने का। सन 1999 से लेकर के सन 2022 तक मैं भी प्राइवेट स्कूल चलाया हूँ। और पटना में मैं बड़े सेंट जेवियर हो, लोयला हो, सेंट मॉन्टेसरी हो, बड़े विद्यालय के, स्टैंडर्ड विद्यालय के छात्रों को मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। उस समय ट्यूटर का काम, पटना में जब पढ़ता था आनंदपुरी में एएन कॉलेज में, तो ट्यूटर का काम करता था। तो मैं इस शिक्षा की जो बारीकी पर नज़र डाल रहा हूँ, तो आज जो बिहार का नाम चल रहा है, इंडिया से बाहर भी चल रहा है कि बिहार के विद्यार्थी में टैलेंट, स्टूडेंट में टैलेंट बहुत होती है। चूँकि जब यूपीएससी के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो देखने को मिलता है कि सबसे आगे बिहारी का रिज़ल्ट रहता है। ये देन प्राइवेट स्कूल का ही है। सरकारी विद्यालयों में सुधार की आवश्यकता है। हाँ, इतना तक कर देना यथासंभव है कि जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे पंचायत प्रधान हो या सीएम की कुर्सी हो, यहाँ से जड़ से लेके ऊपर तक शिक्षा कर्मी, चाहे वह प्रखंड शिक्षा कर्मी हो या जिला शिक्षा कर्मी हो, उन सारे लोगों को यदि ऐसा प्रावधान कर दिया जाए, अनुबंधित कर दिया जाए कि आप अपने बच्चे को, अपने पोते को या अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएं, तो शिक्षा में 4 चांद आ जाएगी बिहार की शिक्षा में। यह ज़रूरी है। लेकिन निजी विद्यालयों में रीएडमिशन की बात है, बुक लेना, यूनिफॉर्म लेना विद्यालय से, इन सारी बातों पर विचार किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है।
यह सब संभव है। अगर मेरी बात किसी बंधुगण को खराब लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्सक्यूज मी। धन्यवाद।